रिव्यू रविवार बाय एकव ग्रुप के सेकंड एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं एकता एकव ग्रुप से। तो मेरे पहले एपिसोड पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट्स करके पर्सनली हमारे पास बहुत सारे फीडबैक आए। बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे से पहले प्रॉपर्टी ली हुई है उन्होंने हमें ये वो मौका दिया कि हम उनके साथ भी मिलें। लेकिन आज हम एक और नए घर की कहानी लेके आपके पास हाजिर हैं, जिसमें आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ मिस्टर मेहता से। मिस्टर मेहता जो हैं वो बैंक से रिटायर्ड हैं। कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो चंडीगढ़ में बिताई, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वो क्यों चंडीगढ़ से मोहाली में शिफ्ट हुए अपने इंडिपेंडेंट घर में। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मिस्टर मेहता के पास, जो सेक्टर 78 में इंडिपेंडेंट कोठी में रहते हैं। आज हम मिलेंगे मिस्टर मेहता से और उनसे बातचीत के दौरान जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा माइंडसेट बनाया कि उन्होंने चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली में शिफ्ट होने का अपनी फैमिली के साथ इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं मिस्टर मेहता से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबसे पहली इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहूँगी। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मिस्टर मेहता है उनकी परिवार से, जिन्होंने चंडीगढ़ से मोहाली में शिफ्ट होने का इतना बड़ा डिसीज़न लिया। चंडीगढ़ में उन्होंने अपना पूरा बच्चों को वहीं पे पाला पोसा बड़ा किया, उनकी स्टडी भी वहीं पे हुई। लेकिन उसके बाद लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे वो रिटायरमेंट में एंट्री कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट कोठी लेने का प्लान किया। और वो मोहाली में क्यों किया और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उनकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ हमारे आज के क्लाइंट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर मेहता। हेलो सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको अपनी और अपने परिवार की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी 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 हाँ जी। मेरा नाम है अनुराग कुमार मेहता। मैं भाई बस चंडीगढ़ में पैदा हुआ और चंडीगढ़ में ही मेरे बच्चे भी पैदा हुए और मैं नौकरी भी चंडीगढ़ में की। और मुझे कहीं जितने मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी उस पर मुझे इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल रहा था। आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप अगर अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे सारे व्यूअर्स को देते हाँ जी, मेरा नाम पूनम मेहता है। मैं चंडीगढ़ में जन्मी पली हूँ जी। और मेरी एजुकेशन और मेरी जॉब चंडीगढ़ से थी। तो आप बाय प्रोफेशन टीचर रहे हैं ना? हाँ, मैं बाय प्रोफेशन टीचर। ठीक है, तो सर अगर आप मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। हाँ श्योर। मेरा नाम यशिन मेहता है जी। मैं भी बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। स्कूलिंग कॉलेज सब मेरा चंडीगढ़ से है, तो लाइक वेरी क्लोज टू द चंडीगढ़। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले मैं अपने पूरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो लोग आज की डेट में ये सोचते हैं कि चंडीगढ़ से बाहर निकलने के लिए हमें क्या माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो ये एक वो फैमिली है जिन्होंने चंडीगढ़ में ही पूरी अपनी लाइफ बिताई, लेकिन लाइफ के ऐसे मोमेंट पे आके, रिटायरमेंट स्टेज पे आके चंडीगढ़ से मोहाली शिफ्ट होने का प्लान किया। और वो क्यों किया उसका रीज़न आज वो खुद बताएंगे। सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने पूरी लाइफ चंडीगढ़ में बिताई। चंडीगढ़ में जो एक बार रहने लग जाता है उसका चंडीगढ़ छोड़ने का कभी मन नहीं करता। ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपने रिटायरमेंट स्टेज पे चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली आने का प्लान क्यों बनाया और उसके पीछे रीज़न क्या था? हाँ जी, मैंने चंडीगढ़ से मोहाली शिफ्ट करने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बच्चे ग्रो अप हो गए थे और मुझे उनके लिए उतना स्पेस चाहिए था जितना मेरे को यहाँ अपने इस पुराने चंडीगढ़ वाले घर में नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे पास इतनी। लेकिन अगर हम लोग चंडीगढ़ में बात करें तो आज की डेट में यशिन जी, चंडीगढ़ में भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने शायद वो भी देखी होंगी क्योंकि आपने पूरा टाइम अपनी पूरी लाइफ अभी तक की वहीं पे निकाल ली है। तो फिर आपने चंडीगढ़ को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी? हमने सबसे पहले स्टार्ट चंडीगढ़ से ही किया था, बट लुकिंग एट आवर बजट कंस्ट्रेंट एंड एवरीथिंग, चंडीगढ़ के कुछ कॉन्स भी हैं कि बजट जितनी स्पेस का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और उतनी एमेनिटीज़ थोड़ी हमें कम लगी उस प्राइस में, जैसे थोड़ा पार्किंग का कंस्ट्रेंट है। बट जब हम मोहाली में हमने ये अपना प्रेजेंट घर देखा तो हमें एक अच्छी डील मिली, हमें अच्छी प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिली, हमें और भी अच्छी एमेनिटीज़ मिली, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स। तो वो एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ लगा। तो हमारा माइंडसेट हमें थोड़ा टाइम लगा बनाया और हमें सब कुछ एट पावर लगा चंडीगढ़ के। तो देन वी थॉट ऑफ मूविंग टू मोहाली।
तो जब हम खुद, मैं अपनी वीडियोस में ये बोलती हूँ कि आज की डेट में अगर नॉर्थ साइड में हम प्लान करते हैं प्रॉपर्टी का, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले माइंड में जो लोकेशन आती है वो आती है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ में जब हम प्राइस की बात करते हैं तो वो सबकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। उसकी वजह से जो सराउंडिंग है, जिसमें मोहाली आ जाता है, जीरकपुर आ जाता है, न्यू चंडीगढ़ आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी आज की डेट में जो है वो कस्टमर कंसीडर कर लग गए हैं, क्योंकि उनको चंडीगढ़ में उस प्राइस सेगमेंट के अंदर उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों ने जब ये डिसीजन करना स्टार्ट किया, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? आपको ऐसे लगा, आपने जब माइंडसेट बनाया कि मैंने चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली में जाना है, फैमिली चंडीगढ़ में जॉब कर रही है, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि आपकी डेली लाइफ पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? हमें लगा था स्टार्टिंग में कि बहुत दूर पड़ेगा, रोड कनेक्टिविटी कैसी होगी एंड ऑल, क्योंकि हमने कभी आउटसाइड चंडीगढ़ इतना एक्सप्लोर नहीं किया। बट जब हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जब हमें दिखा कि रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट अब एक्स्ट्रा लगेंगे हर रोज़ की रूटीन से। जैसे मम्मा को स्कूल जाना है तो जहाँ 10 मिनट लगते हैं वो वहाँ 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे। बट फिर हमने प्रोज एंड कॉन्स देखे कि एटलीस्ट वी आर गेटिंग वेरी गुड स्पेस, गुड पार्किंग, ठीक है, और रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, तो 15 मिनट हम दिल्ली के एक्स्ट्रा स्पेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा चैलेंज था कि जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन थोड़े दूर हुए, बट ठीक है कि एक हर रोज़ जहाँ रोज़ रहना है वो जगह हमें अच्छी मिल रही है। तो हमें पार्किंग स्पेस का जैसे थोड़ा था, मतलब टसल थी, फाइट थी चंडीगढ़ में, वो मोहाली में यहाँ पे हमें नहीं लगी। हाँ, और अगर मैं सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको कितने साल हो गए कि आप यहाँ पे शिफ्ट हुए? आपने चंडीगढ़ छोड़ा, उसके बाद आपने मोहाली में कोठी ली, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमें आज की डेट में 5 साल हो गए हैं मोहाली, चंडीगढ़ से आए मोहाली में शिफ्ट हुए। तो जो एक पीक टाइम था जहाँ पे लोग डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, और आपने उस टाइम पे इतना बड़ा डिसीजन लिया प्रॉपर्टी में। अगर आपने 5 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, तो मैं यहाँ क्लाइंट, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको एक चीज़ तो ये बता दूँ, जिस प्राइस सेगमेंट पे शायद आप लोगों ने डील ली होगी, आज के टाइम में वो प्राइस सेगमेंट पे तो डील इस पर्टिकुलर स्पेस के साथ नहीं मिल सकती है। तो आपने प्रॉपर्टी जो डिसीजन लिया, एक तो वो सही टाइम पे लिया और अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन भी रहा। उस पॉइंट पे ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ कि आप आज की डेट में अपनी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन किस तरह से देखते हैं? हम अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी प्रॉपर्टी आज की डेट में मोर देन इज नियर टू डबल, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस हो चुके हैं। तो इसके पीछे आप किस चीज़ को क्रेडिट देते हैं? आपको क्या लगता है कि सराउंडिंग की डेवलपमेंट ने इस एप्रिसिएशन को बढ़ाया है, डिमांड ने बढ़ाया है, या किस चीज़ ने जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन दिलाई है? सराउंडिंग की डेवलपमेंट भी अच्छी है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, और अमेनिटीज़ भी अच्छी। जैसे पहले कोई कहता था कि मोहाली में लाइट बहुत जाती है, बट ऐसा कुछ हमें इतना फेस नहीं हुआ। और फिर ऑल नियर बाय मॉल्स भी आ गए, जैसे CP67 आ गया है, जुबली वॉक आ गया है, होमलैंड के आसपास होमलैंड है, और भी काफ़ी अच्छी मार्केट्स डेवलप हो गए हैं, स्कूल्स डेवलप हो गए हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स खुल गए हैं। तो ओवरऑल सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है। जो पहले हमें फियर था कि चंडीगढ़ से बाहर जाएंगे तो बेसिक एमेनिटीज़ हैं वो हम बहुत मिस करेंगे, चाहे घर में, बट ऐसा हमें ज़्यादा फील नहीं हुआ, बिल्कुल फील नहीं हुआ। बिल्कुल फील नहीं हुआ आपको? तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपने चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली में एंट्री ली, मोहाली में अपना घर बनाया, बसाया, तो आपको कोई चैलेंज ऐसा भी रहा कि आपको फेस करना पड़ा? आपके डेली रूटीन में क्या कोई चेंजेस लगे आपको? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम चंडीगढ़ को भूल ही गए। ओके, मतलब हमें ऐसे लगा कि हमें मतलब में बहुत ही अच्छी घर मिल रहा है, बहुत ही अच्छी वो डील हुई है। नहीं, मतलब वेरी फर्स्ट डे चंडीगढ़ हमें याद ही नहीं आया। याद ही नहीं आया आपको? क्योंकि एक तो देखो, एक तो होता है कि हमें एक्साइटमेंट होती है नए घर की, लेकिन वो भी था। चैलेंज ऐसा नहीं बड़ा आया कि हमें वो लगा कि यार हमने चंडीगढ़ छोड़ दिया। हमने कभी भी, आज 5 साल हो गए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि यार चंडीगढ़ होते तो हमने गलत डिसीजन ले लिया। हमें कुछ ऐसा नहीं, मतलब आपको अपने डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक तो आपने वो चैलेंज भी कोई फेस नहीं करा कि आपको लगा हो कि मैंने चंडीगढ़ छोड़ा है और मोहाली में आए हैं, तो वो चीज़ें जो आज के टाइम में काफ़ी सारे कस्टमर बोलते हैं कि हम चंडीगढ़ छोड़ के नहीं रह सकते हैं, उन सबको आप एक क्या जो है वो एक मैसेज देना चाहोगे कि चंडीगढ़ छोड़ के अगर वो सराउंडिंग में जाना चाहते हैं तो उनको बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स हो
हो सकते हैं? एक तो अच्छी डील मिल सकती है क्योंकि चंडीगढ़ में अच्छी स्पेस मिल सकती है space, अच्छे- हाँ, क्योंकि space, बजट की बात करें तो बजट के हिसाब से आप जितना आपके पास बजट है, आप बजट के हिसाब से आपको अच्छा चंडीगढ़ से ज़्यादा अच्छा स्पेस मिलता है और अकोमोडेशन अच्छी मिलेगी और एमेनिटीज़ अच्छी मिलेंगी और एटमॉस्फेयर जो नए डेवलपिंग सेक्टर मोहाली के वो बहुत अच्छे डेवलप हैं, चंडीगढ़ से ज़्यादा बेटर डेवलप है। एक जो mindset मैंने आज- एक्टिविटी भी अच्छी है। एक जो माइंडसेट मैंने आज की डेट में अंकल ये भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ चंडीगढ़ में ही सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो क्या चंडीगढ़ के सराउंडिंग में आपको सेफ्टी सिक्योरिटी और लाइफ में, क्योंकि देखो अभी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है, टाइम बहुत चेंज हो चुका है, तो जो चीज़ें आज की डेट में चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं वो उतनी ही अवेलेबल है, क्योंकि लैंड पैच उतना अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ें एक्सपैंड नहीं हो सकती, और हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है वो सारी जो सराउंडिंग में ही डेवलपमेंट हो रही है। तो मेन पॉइंट ये रहता है कि जितने भी क्लाइंट्स जो आज की डेट में चंडीगढ़ छोड़ के सराउंडिंग में जाते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि सराउंडिंग में शायद उतना अच्छा सेफ्टी और सिक्योर माहौल जो है वो उनको नहीं मिलता। क्या आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं। मोहाली में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मोहाली में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। पहले से आजकल मैंने ये देखा कि मोहाली में इतनी अच्छी सिक्योरिटी हो गई है कि जगह हमें हर चौक पे पुलिस वाले भी मिलते हैं और सेफ्टी पहले से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 साल के हिसाब से धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट भी इन सेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलप कर रही है, फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि मोस्टली जब भी हम नया घर लेते हैं बहुत सारे रिलेटिव्स भी हमें विजिट करते हैं, तो क्या रिलेटिव्स ने आपको ये चीज़ नहीं पूछी कि आप चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा कोई प्रेशर आपको रहा कि हम चंडीगढ़ छोड़ के मोहाली में जा रहे हैं? बल्कि वो ज़्यादा उनको बेटर लगा। ओके, अब उनको लगा कि हम भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम भी लेना चाहते हैं, हमें भी बताओ कौन से सेक्टर में है या कोई फ्लैट्स है या कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो आपके एरिया में है। मतलब हाँ, उनको भी वो एरिया एरिया जो है बहुत अच्छा एरिया अच्छा लगा। तो मतलब आपको ऐसा लाइफ में कोई भी चैलेंज नहीं फेस आया। नहीं करना हाँ, पड़ा, इतना हमें बड़ा तो praise डिसीजन। ही मिली है। हाँ। ओके, जो परसेप्शन बनी हुई थी कि चंडीगढ़ से मोहाली छोड़ के क्यों जा रहे हो, मत जाओ, थोड़ा सा सोच लो, वो परसेप्शन हमारी दूर होगी कि जा सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन मोहाली। नए सेक्टर्स न्यू सिचुएशंस के हिसाब से बने हैं कि जैसे पार्किंग चैलेंजेस कोई है उसको दूर करने के लिए सारे फ्लैट्स बिल्कुल गुड कनेक्टिविटी के, तो आई थिंक वो परसेप्शन अब हमें दूर कर देनी चाहिए कि चंडीगढ़ से मोहाली मत जाओ, ज़रूर जाओ, एक्सपैंड करो, देखो, बहुत कुछ मिलेगा बाहर। चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि अगर मैं ये बोलूँ, मैं एक ऑप्शन आपको दूँ कि आप अगर अपनी कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि हर पर्सन एक प्रॉपर्टी के बाद स्टॉप नहीं करते हैं अपने साथ, जैसे आपको भी पता है आगे फैमिली बढ़ती है तो हमें एक नई नई चीज़ें जो हैं, नया घर भी चाहिए होता है या बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट भी प्लान करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, पहली ऑप्शन ये दूँ कि आप चंडीगढ़ में कोई घर ले लीजिए या फिर आपको मोहाली में कोई एक अपकमिंग किसी इन्वेस्टमेंट में प्लान कीजिए, तो आप दोनों में किस ऑप्शन को कंसीडर करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? उसके पीछे एक लॉजिकल रीजंस क्या रहेंगे? आई थिंक हम विल गो अहेड विद द मोहाली कि रादर देन कि चंडीगढ़ में आई थिंक वो अब डेवलपमेंट रुक चुकी है, एक स्टेग्नेशन आ चुकी है। मोहाली में अभी भी बहुत कुछ नया बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लगा, रोड कनेक्टिविटी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे नए मॉल्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल। घर के पास एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सोहाना हॉस्पिटल। मेरे घर के पास नया JW मेरिट होटल आ रहा है, ठीक है। नए मॉल्स आ चुके हैं, नए स्कूल्स आ चुके हैं और भी बहुत कुछ नई फैसिलिटीज़ बन रही हैं। तो जहाँ पे डेवलपमेंट होगी वहीं पे प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होगी। तो आई विल ब्लाइंडली गो विद द इन्वेस्टमेंट इन द मोहाली रादर देन विद न्यू ऑप्शंस जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी एप्रिसिएशन दे, वो आप मोहाली में ही देख रहे हो। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट रोड साइड पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चाहे मैं 5 साल पहले की बात करूँ जब आया था और जो अब मार्केट्स देखता हूँ, बहुत सारे न्यू ब्रांड्स, न्यू शॉप्स आ चुकी हैं, तो मॉल्स आ चुके हैं, तो अब लोग भी आ रहे हैं, इनफ्लो काफ़ी लोगों का इनफ्लो भी ज़्यादा है। तो वी आर वेरी लाइक होपफुल कि आगे नेक्स्ट 10-15 सालों में काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी हमें मोहाली में। कि सर मैं आपसे यहाँ पे और पूछना चाहूँगी कि हमारे पास अगर हम बात करें मोहाली में या चंडीगढ़ के सराउंडिंग में जो भी एरिया है, चाहे वो मोहाली है, न्यू चंडीगढ़ है, खरड़ है, जीरकपुर है, इसमें काफ़ी सारे तो चंडीगढ़ से ही शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट आज की डेट में बाहर वाली सिटीज़ से भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो बाहर वाली सिटी से शिफ्ट हो रहे हैं या चंडीगढ़ से शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं?
अगर मैं लाइफस्टाइल की स्टार्ट करूँ, मतलब काफ़ी सारी जगह से शिफ्ट करूँ, जैसे आपने कहा चंडीगढ़ से भी, दूसरे पंजाब के कुछ सिटी से, हिमाचल की सिटी से, तो मैं मतलब जहाँ लोग पहले छोटे छोटे जैसे शहरों में रहते थे, अब वो इस साइड में शिफ्ट हो रहे हो हैं। रहे हैं। तो मैं बात करूँ सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो लोग देखते हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट करी थी फैमिलीज, वो देखते हैं एजुकेशन की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे न्यू स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स खुले हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, तो मतलब सुबह ये बहुत अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक फैसिलिटी। क्योंकि सारी फैमिलीज देखते हैं कि यहाँ पे हमारी आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा, तो अच्छे स्कूल्स चाहिए, तो अच्छे ट्यूशन सेंटर्स चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, ताकि उनको कोई स्ट्रगल ना हो कहीं से ट्रैवल करने में। तो ये सारी एमिनिटीज़ पे तो टिक मार्क है। उसके बाद मैं दूसरी लाइफस्टाइल की बात करूँ, जैसे मेरी एज ग्रुप के या मेरे पेरेंट्स एज ग्रुप के, कि हाँ अच्छी मार्केट चाहिए, या अच्छे गेट टुगेदर के लिए Brands. फैमिली होटल्स चाहिए, तो वो सारी सेफ़ एंड सिक्योर मार्केट्स हैं, सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, हमें कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती घर से दूर जाके, हाँ भाई कि यहाँ से ही मिलेगी, बट हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें। फिर मैं छोटे बच्चों की फिर से बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छे एक एंटरटेनमेंट जोन्स हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी एज ग्रुप देयर आर फैसिलिटीज़ कवर्ड, ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ आर कवर्ड फॉर एवरी एज ग्रुप। तो आई थिंक कि मोहाली इज़ जो पहले हम सोचते थे, मतलब अब देयर आर फैसिलिटीज फॉर एवरी एज ग्रुप। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक फैमिली शिफ्ट होने का प्लान कर रही है, वो जस्ट बिकॉज बच्चे कर रही है, या जस्ट बिकॉज टीनेजर्स कर रही है, या जस्ट बिकॉज कह लो कि हाँ उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए इसलिए कर रही है, या पेरेंट्स के लिए कर रही है। तो मतलब हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको लगता है कि सफिशेंट फैसिलिटीज अवेलेबल अब हैं। गमाडा में इतने अच्छे पार्क्स बनाए हैं, जी देखो बच्चा भी जा सकता है, जी बिल्कुल। पेरेंट्स भी जा सकते हैं, हाँ जी। यंगस्टर्स भी जा सकते हैं जी। तो कितना अच्छा वेल मेंटेन पार्क है। वेल मेंटेन पार्क है, तो आप खुद भी अपनी फैमिली के साथ इन चीज़ों को इंजॉय Enjoy करते हैं, इंजॉय हाँ। करते और उन्होंने जिम भी बनाए उन्होंने, ओके, ओपन जिम भी उन्होंने बनाया। ओपन जिम तो भी है। मतलब आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर मैं किसी यंग पर्सन से बात कर रही हूँ, तो उनके लिए भी सराउंडिंग में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है जो उनके लाइफस्टाइल को चाहिए। और अगर मैं एक ओल्ड एज पर्सन की बात करूँ जो रिटायर्ड है, उनके लिए भी आसपास सराउंडिंग में वॉक इन डिस्टेंस पे पार्क्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँ कि सराउंडिंग में अब हम कोठियों की अगर बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कोठियों के प्राइजेस आर ओवर नाउ, वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर फ्लैट्स में एमिनिटीज़ की बात करूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप लोग बात करते होंगे, तो सराउंडिंग में फ्लैट्स का किस इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं बनता हुआ, आपको लगता है कि उसका कोई फ्यूचर है यहाँ पे? बात करूँ मोहाली के फ्लैट्स की, मतलब डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट रेंज सबकी, बट अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली मोहाली के फ्लैट्स की बात करूँ, तो जो मैंने कुछ एक्सप्लोर किए वैसी, तो मैंने देखा था कि फ्लैट्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे क्लब्स हो गए, पार्क्स हो गए, सिक्योरिटी वाइज फीचर्स काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। एंड फिर जो भी सारे फ्लैट्स हैं वो दे आर लाइक ऑल पार्क फेसिंग या सन फेसिंग, तो इन सब चीज़ों का लाइक बेसिक एमेनिटीज़ का बिल्डर्स बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो लाइक एवरी देयर इज अ स्पेशल playground for children, special walking tracks for like elderly people to walk, special gym, clubs, swimming pools. तो Yes, आई थिंक each and एवरीथिंग इज कवर्ड, बट हाँ प्रोवाइडेड थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट, जैसे कुछ बजट, अगर किसी का थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है तो वो जीरकपुर में भी देख सकता है, बट मोहाली मैंने कुछ एक्सप्लोर किए हैं, तो all facilities are getting covered over here. ओके तो मतलब आज की डेट में अगर इंडिपेंडेंट कोठी में आपका प्लान बन रहा है या आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो देन इट्स वेरी गुड। बट अगर सेफ्टी, सिक्योरिटी या बच्चों को लेके आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर फ्लैट ऑल्सो। हाँ डेफिनेटली, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं मोहाली में, कि अगर बच्चों को लेके साथ में कंसर्न्स हैं, मतलब बच्चों के साथ रहना है और सिक्योरिटी चाहिए, गेटेड कम्युनिटीज़ चाहिए, तो दे आर वेरी गुड सोसाइटी। आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन एक बहुत अच्छे टाइम पे लिया, आपने अपनी इंडिपेंडेंट कोठी ली, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप आज की डेट में प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आज की डेट में ये कहते हैं कि मोहाली के प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, जस्ट बिकॉज डिमांड वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो आप उन सब क्लाइंट्स को आने वाले टाइम में और अप्रिसिएशन कहाँ से आप देख पा रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक अगर कुछ सेक्टर्स मोहाली के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, बट जैसे एयरपोर्ट रोड है, तो वो देयर स्टिल लाइक प्राइसेस आर लेस, जहाँ पे अभी भी वी कैन गेट वेरी गुड डील्स, तो प्रॉब्ली वहाँ पे अभी इतनी एप्रिसिएशन नहीं हुई जो कुछ आने वाले टाइम में हो जाएगी विद द अपकमिंग डेवलपमेंट। तो
उसमें आप कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे देखते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि डेवलपमेंट अभी और पेंडिंग होनी बाकी है? एयरपोर्ट रोड के साथ, और जो सेक्टर 67 हो गया, 80 हो गया, 82 हो गया, उधर उस साइड में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, 88 में डेवलपमेंट हो रही है, और ये विद इन रेंज है। अगर हम चंडीगढ़ में अगर सेक्टर 17 से सेक्टर 38 की तरफ जाएं, वो भी 7-8 किलोमीटर पड़ता है, और सेक्टर 88 भी चंडीगढ़ से 7-8 किलोमीटर ही पड़ता है, और ये विद इन रेंज में आता है, और हाफ द प्राइस ऑफ द चंडीगढ़ बजट से है। ओके तो अब मैं लास्ट में जाते जाते सर आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगी कि आपने जब प्रॉपर्टी सर्च करनी शुरू करी और जब आपने प्रॉपर्टी फाइनल करी, उस पूरे आपके सफ़र में एकअप ग्रुप ने आपका कैसे साथ दिया? आई थिंक हमारी बहुत बड़ी टेंशन थी क्योंकि हमारे पास यही था कि जो है बस यही है, हमारे पास स्कोप बहुत कम था। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं अंकल से लेना चाहूँ तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रॉपर्टी। आई थिंक कि पूरी उन्होंने लाइफ की मनी जो है वो यहीं पे लगाई है। तो अंकल आपका पूरा, अगर आपने जितना पैसा लगाया उस पूरे सफ़र में, पैसा लगाने से लेके आपके बसने तक, आपको एकअप ग्रुप ने किस तरह से सपोर्ट किया? एकअप ग्रुप ने हमें प्रॉपर्टी सर्च करने में प्रॉपर्टी की सारी दिखाई, और प्रॉपर्टी की डील बड़े अच्छे तरीके से करवाई है। और आपने कितनी प्रॉपर्टीज देखी थी सर जब आपने इस प्रॉपर्टीज को फाइनल किया? प्रॉपर्टीज तो उन्होंने हमें बहुत दिखवाई थी, पर जो हमें पसंद आई, ये प्रॉपर्टी पसंद है, और इसकी डील भी उन्होंने इतनी फाइन डील करवाई कि मतलब कोई पेपर वर्क में आपको कोई प्रॉब्लम? पूरी असिस्टेंस हमें किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं आई, किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं। मैं तो उनको आज भी कहते हैं, आज भी मैं अगर कोई बात करनी होती है मैं उनको पहले बुला लेता हूँ। एकम रूप से विवेक जी को पहले फ़ोन करता हूँ, विवेक जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ये मेरे जो पेपर हैं या इनमें किसी तरह की जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम है, वो आज भी वो मेरी हेल्प करने आ जाते हैं और सारे काम मेरे करवा देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला, सबसे पहले कि हमें टाइम दिया ताकि हम आपके साथ आके बातचीत कर पाएँ, और जो लास्ट में आपने हमें फीडबैक दिया। आज की डेट में जब हम ये सोचते हैं कि हमने लाइफ में कमाया क्या, तो वो कमाई सिर्फ पैसे में काउंट नहीं होती है, वो इस तरह के फीडबैक्स के लिए काउंट होती है, इस तरह के फीडबैक्स के साथ काउंट होती है। इसीलिए एकअप ग्रुप ने रिव्यू रविवार बनाने का फैसला किया, और रिव्यू रविवार में ऐसे क्लाइंट्स से मिलने का फैसला किया जिन्होंने अपनी लाइफ की फुल अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की, हमारे साथ की, किस तरह उनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से हमारी तरफ से उनको सपोर्ट रही। तो मैं एकअप ग्रुप से जाते जाते मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल सकते हैं, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है। प्राइस रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हमारे पास जीरकपुर से लेके न्यू चंडीगढ़ तक की हर ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास अगर आप किसी भी बजट सेगमेंट में कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अलविदा लेते हैं हमारे आज के क्लाइंट से। तो थैंक यू करना चाहूँगी जाते जाते अपने आज के क्लाइंट से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।